जिसमें जीव विज्ञान से संबंधित कुछ शाखाएं होती है, उन शाखाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है और इससे संबंधित एक प्रश्न कांस्टेबल में भी पूछा गया है, ग्राम सेवक में भी पूछा गया है, कुछ जगह पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनरली हमने उसी से संबंधित 20 क्वेश्चन लिए हैं, उनको आप चेक करें, समझें, देखें, हम इनको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मछलियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यानी ये यूँ कह रहा है कि जहाँ पर भी मछलियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखो, क्रिप्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, वो आपके पास में एक शाखा है, सूचना या छिपी हुई कोई भी सूचना है गणित से संबंधित, उसके बारे में अध्ययन करना क्रिप्टोलॉजी कहलाता है। इक्तियोलॉजी का मतलब है मछलियों का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? मछलियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्रिप्टोलॉजी कहलाता है। और नेफ्रोलॉजी का मतलब है नेफ्रॉन्स यानी वक्राणुओं का अध्ययन करना। जो हमारी किडनी होती है, वक्र होते हैं, उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन्स कहलाते हैं, और नेफ्रॉन्स के बारे में अध्ययन करना नेफ्रोलॉजी कहलाता है। मेमोलॉजी का मतलब होता है स्तनधारियों का अध्ययन करना। एक बार वापस चेक करें, देखो सारे ऑप्शन। क्रिप्टोलॉजी में सूचनाओं का या छुपी हुई सूचनाओं का बीजगणितीय अध्ययन है, वो क्रिप्टोलॉजी कहलाता है। फिशेज ये मछलियों के अध्ययन को हम लोग इक्तियोलॉजी कहते हैं। नेफ्रॉन्स के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। स्तनधारियों के अध्ययन को मेमोलॉजी कहते हैं। अब आपका प्रश्न क्या है? मछलियों से संबंधित अध्ययन। तो उत्तर नंबर 2 सही होगा। 2 नंबर उत्तर है वो आपका सही उत्तर है। मछलियों के अध्ययन को इक्तियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि जनरली हमारे शरीर में न्यूरोलॉजी में, न्यूरो का मतलब है तंत्रिका, देखो मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, ये सारे भाग न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, तंत्रिका के अंतर्गत आते हैं। न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? देखो, न्यूरोलॉजी में सिर है, तो सिर की बाह्यतम संरचना भी है। आंख है, ऑप्थेल्मोलॉजी होता है। निपल्स है, यानी ब्रेस्ट अध्ययन है। तो ऐसी स्थिति में अपने पास में स्नायु, यानी जनरल रूप में अपन कहें तो ये स्नायु अपने आप में एक नर्व है, एक तंत्रिका है। तंत्रिका का अध्ययन जो किया जाता है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। तो आंसर नंबर 1 होगा, स्नायु का अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, मनुष्य की वातावरण सुधारने से नस्ल सुधरती है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? देखो, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। यूजेनिक्स का मतलब है मनुष्य में आनुवंशिक सुधार। आनुवंशिक सुधार का मतलब ये हुआ कि जो भी मनुष्य है उसमें आनुवंशिक संगठन का सुधार करना, ठीक है। यूजेनिक्स का मतलब है मनुष्य के चारों तरफ पाए जाने वाले जो वातावरणीय परिस्थितियाँ, कौन सी परिस्थितियाँ? वातावरणीय परिस्थितियाँ, आपके सराउंडिंग जो कंडीशन है उनके बारे में आप अध्ययन कर रहे हो, वो यूथेनिक्स है। और जीवाश्म का मतलब है जैव विकास का अध्ययन है। उद विकास हिंदी में है, यानी विकास किस प्रकार से हुआ, मनुष्य कैसे बना या दूसरा जंतु कैसे बना, उनके बारे में अध्ययन करना इवोल्यूशन कहलाता है। मृत और सड़े गले भागों के अवशेषों का अध्ययन करना जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। अब आपके पास में प्रश्न में क्या पूछ रहा है? मनुष्य के वातावरण सुधारने से नस्ल सुधरती है, इसको अपन यूजेनिक्स कहते हैं। आनुवंशिक सुधार हमेशा यूजेनिक्स में होता है, और वातावरणीय परिस्थितियों के साथ में सुधार होता है तो यूथेनिक्स है। अपना उत्तर होगा यूजेनिक्स। आनुवंशिक सुधार से संबंधित जो भी बात आएगी, नस्ल सुधार से संबंधित बात आएगी, तो संगठन
सुधारना पड़ेगा, आनुवंशिक संगठन सुधरेगा, वो यूजेनिक्स कहलाएगा। और यूजेनिक्स में वातावरणीय सुधार। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अपने पास में आता है 4। देखो प्रश्न संख्या 4 में मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। देखो मैं आपको सारी बातें बोल रहा हूं। माइकोलॉजी का मतलब है कवकों का अध्ययन, कवक, फफूंद, शैवाल, कवकों का अध्ययन। मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन है। मायोलॉजी में किसका अध्ययन है? पेशियों का। क्रिप्टोलॉजी में वही आपका सूचना विज्ञान का अध्ययन, सूचना। और नेफ्रोलॉजी में नेफ्रॉन्स का अध्ययन है। अब आप चेक करो, नेफ्रॉन्स का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, सूचना और गणितीय सूचनाओं के बारे में, छुपी हुई सूचनाओं के बारे में क्रिप्टोलॉजी, पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी या आपके पास माइकोलॉजी। आपसे क्या पूछ रहा है? मांसपेशियां। तो आपके ऑप्शन नंबर 2 होगा वो सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा बोलो? ऑप्शन नंबर 2 मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 आपसे जो दिया जा रहा है वो इस प्रकार से है। नलिकाविहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा है। आप ऑप्शन को चेक करें। नलिकाविहीन, हिंदी में इसको अंतःस्त्रावी विज्ञान कहते हैं। नलिकाविहीन मतलब अंतःस्त्रावी, लेकिन सारे टर्म हिंदी में आपको नहीं मिलेंगे। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है भ्रूण का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी नलिकाविहीन या अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का। इकोलॉजी पारिस्थितिकी अध्ययन या आवास का अध्ययन। यूथेनिक्स वातावरणीय, यानी मनुष्य के चारों तरफ जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं वो यूथेनिक्स। अब आपसे क्या पूछ रहा है? नलिकाविहीन ग्रंथियों का अध्ययन, तो आपका आंसर नंबर 2 सही होगा। अंतःस्त्रावी विज्ञान कहते हैं या एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, जिसमें आपके शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करता है। जो ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करती है वो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। इस प्रकार की शाखा को अंतःस्त्रावी विज्ञान कहते हैं। थॉमस एडिसन इसका आपके पास में फादर ऑफ जनरल, आपके पास एंडोक्राइनोलॉजी है या एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, वंशागति नाम से जानते हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। नियमों की बात आती है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। वर्गीकरण विज्ञान में यानी आपके पास में समूह या वर्गों का अध्ययन किया जाता है। जीव है उसको समूह में बांटना या वर्गों में बांटना, समूह या वर्गों में बांटना वर्गीकरण विज्ञान है। कोशिका की संरचना और अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका की संरचना अध्ययन कहलाता है वो साइटोलॉजी। जेनेटिक्स में आनुवंशिक, वंशागति, विभिन्नता, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो जेनेटिक्स कहलाती है। पारिस्थितिकी में वातावरणीय अध्ययन किया जाता है। कौन सा अध्ययन? वातावरणीय अध्ययन किया जाता है। चेक करें, वर्गीकरण विज्ञान में समूह या वर्गों में बांटने के बारे में अध्ययन किया जाता है, टैक्सोनॉमी कहलाएगा। कोशिका की संरचना और उसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाएगा। आनुवंशिक, वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करना जेनेटिक्स कहलाता है। और वातावरणीय आवास का अध्ययन करना, कोई भी जीव है उसके आवास के बारे में आप अध्ययन करो, वो पारिस्थितिकी कहलाता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? वंशागति के नियम। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही उत्तर होगा। 3 नंबर है जेनेटिक्स, वंशागति के नियमों का अध्ययन आनुवंशिकी में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? देखो एंटेमोलॉजी, यहां पर आपके पास में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। अभी इसके बारे में आपके ज्यादा प्रश्न रहेंगे क्योंकि टीटी आ रही है आपके पास में। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, पक्षियों के बारे में। मैमोनोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है।
इक्तियोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो आपके पास में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अब आप अपना प्रश्न सुनो, वापस चेक करो। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित अध्ययन एंटेमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। एंटेमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं, मेमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं, इक्तियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। तो कीट पतंग में ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा आपका। कीट पतंगों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है, कीट विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कीट विज्ञान, एंटेमोलॉजी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जनसंख्या का अध्ययन। यानी अभी आपके पास में लेटेस्टली ये शुरू होने ही वाला था, ये प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। जनसंख्या का अध्ययन से संबंधित जीवाश्म विज्ञान का मतलब है अवशेषों का अध्ययन करना या जीवाश्मों का अध्ययन करना, अवशेषों का अध्ययन। कार्टोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो आपके पास में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ग्रुप है, जो टैक्सॉन है, समूह वर्ग है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ज्योग्राफी भूगोल है, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। डेमोग्राफी जनसंख्या, उसका वितरण, अनुपात, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको डेमोग्राफी कहते हैं। अब आपके प्रश्न में क्या पूछ रहा है? जनसंख्या का अध्ययन है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है, DEM होता है डेमोग्राफी। ज्योग्राफी में भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कार्टोलॉजी में वर्गकों का अध्ययन किया जाता है, और उधर आपके पास में जीवाश्म विज्ञान अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। अगर अपन बात करें प्रश्न संख्या 9 की, अवशेषी अंगों का अध्ययन कहलाता है। देखो अपने पास में अलग अलग शब्द है। डिस्टियोलॉजी का मतलब है अवशेषी अंग। अब मैं आपको बता दूं अवशेषी अंग कौन से होते हैं। वे अंग जो जीवित है लेकिन कार्यहीन है, कोई काम नहीं करते, उनको अवशेषी अंग कहते हैं। इसका सीधा सा उदाहरण अपने शरीर से लो। हमारे शरीर में अपेंडिक्स है, वो एक अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंगों का अध्ययन डिस्टियोलॉजी कहलाता है। पैलिनोलॉजी में पराग कणों का अध्ययन है, पराग कण का अध्ययन है। फाइकोलॉजी में हमारे पास में शैवालों का अध्ययन है, शैवालों का अध्ययन, और इनमें से कोई का मतलब ही नहीं है। अवशेषी अंगों का अध्ययन डिस्टियोलॉजी है, परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अवशेषी अंग पूछ रहा है, तो अवशेषी अंग में ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अवशेषी अंगों के अध्ययन को हम लोग डिस्टियोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में जो आपसे पूछ रहा है पेडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? देखो आपके पास में पेडियाट्रिक्स अस्थि रोग ऑर्थोलॉजी का होता है, हृदय रोग यानी अस्थि मतलब आपके पास में ऑर्थो, अस्थि संधि, हृदय कार्डियक कार्डियोलॉजी होता है, शिशु पेडियाट्रिक्स, नेत्र ऑप्थेल्मोलॉजी। अब आपके पास में प्रश्न में क्या पूछ रहा है? अस्थि को ऑर्थोलॉजिस्ट बोलेंगे, हृदय में कार्डियक आएगा, शिशु में पेडियाट्रिक्स आएगा, नेत्र में ऑप्थेल्मोलॉजी आएगा। अपने पास में प्रश्न पूछ रहा है पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स में यहाँ पर आप लिख दो शिशु, और शिशु में पेडियाट्रिक्स आ जाएगा, और नेत्र में ऑप्थनो, इसमें आ जाएगा पेडियाट्रिक्स, और इसमें आ जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्टिक से बना ऑप्थनो। ठीक है, नेत्र में ऑप्थेल्मोलॉजी, शिशु में पेडियाट्रिक्स, हृदय में कार्डियो, अस्थि में ऑर्थो। तो अपने पास में उत्तर होगा नंबर 3, शिशु रोग से संबंधित है, शिशु रोग से संबंधित है, उसको पीडियाट्रिक्स कहते हैं, और पीडियाट्रिक्स मतलब शिशु रोग। 3 नंबर उत्तर सही है, 3 नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, आपके पास में आपने पढ़ा है रेशम कीट पालन है या अन्य प्रकार के जीव जंतुओं के पालन के बारे में प्रश्न भी आता है।
रेशम एपीकल्चर में देखो चेक करो, रेशम पालन कहलाता है। एपी का मतलब मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर मतलब रेशम कीट पालन, पीसी कल्चर है, पीस नहीं है, पीसी कल्चर है। पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर मतलब फूलों का फलों का अध्ययन है, फूलों बागवानी जिसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। अब देखो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन और सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर में फूल। अपने पास में क्या पूछ रहा है? रेशम पालन। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। सेरिकल्चर को रेशम कीट पालन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर के नाम से जानोगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 12। वो ये पूछ रहा है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? चिड़िया, कोशिका संरचना, शरीर की संरचना और वातावरण और तंतु। देखो चिड़िया अकेली का वातावरण से जब तक कहीं पर भी इन्वायरमेंट पारिस्थितिक परिस्थितियां नाम से पता है। देखो एक है शब्द है पारी और एक है स्थिति की। देखो मैं बता रहा हूं, पारी का मतलब है चारों ओर, पारी मतलब है चारों ओर, चारों का मतलब होता है वातावरण। स्थिति की मतलब है आवास। किसी भी जीव का जो आवास है उसके चारों तरफ की परिस्थितियां और उनके साथ में जीव का क्या संबंध है, वो पारिस्थितिकी, वो इकोलॉजी है। यानी मान लो जैसे मैं, आप लोग जैसे जनरली कई बार कहते हो पढ़ाई नहीं होती, बोले माहौल सही नहीं चल रहा, मतलब ये हुआ आपके चारों तरफ की परिस्थितियां ठीक नहीं है। वही बात आपसे यहाँ पर भी कही जा रही है कि हमारे पास में पारिस्थितिकी मतलब जीव के चारों तरफ की परिस्थितियां और वातावरण, वातावरण और जीव दोनों का संबंध पारिस्थितिकी है। तो अकेली चिड़िया जीव है, नहीं हो सकता। कोशिका में साइटोलॉजी आएगा, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान कहलाती है, ये भी नहीं होगा। शरीर संरचना और वातावरण सही उत्तर है एकदम, और तंतु नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी में इस जो एग्जांपल दे रखे हैं इसमें 3 नंबर आपका उत्तर सही है। शरीर की संरचना और वातावरण का संबंध है वो इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। देखो कैंसर में सबसे पहले ऑप्शन दिया न्यूरोलॉजी। न्यूरो में मैंने आपको पहले कहा तंत्रिका अध्ययन है। किसका अध्ययन है बता दो? तंत्रिका अध्ययन। ऑर्गेनोलॉजी में अंगों का अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर अध्ययन है। और सीरोलॉजी में सीरम, यानी सीरम कह दो, या आपके पास में जैसे ब्लड सर्कुलेशन के साथ में लस्सी का द्रव चलता है वो सीरम के अंतर्गत आता है, सीरम का अध्ययन है। तो हमारे यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? कैंसर। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। 3 नंबर उत्तर सही होगा। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर का अध्ययन, न्यूरोलॉजी मतलब तंत्रिका का अध्ययन, ऑर्गेनोलॉजी मतलब अंगों का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर का अध्ययन, सीरमोलॉजी मतलब सीरम का अध्ययन, लस्सी का वगैरह आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है वो इस प्रकार से है 14 नंबर, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? देखो सबसे पहले फिजियोलॉजी दिया है। फिजियोलॉजी का मतलब है शरीर की कार्यकी, यानी आपका शरीर किस प्रकार से कार्य कर रहा है, शरीर कार्यकी का अध्ययन, शरीर कार्यकी अध्ययन है वो फिजियोलॉजी है। एनाटॉमी मतलब शारीरिकी, शारीरिकी, शारीरिकी मतलब शारीरिक संगठन है। शारीरिक संगठन। बायोकेमिस्ट्री मतलब हमारे शरीर में जो जैव रसायन अणु है, जैव रसायन अणुओं का मतलब ये हुआ जैसे आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या विटामिन लेते हैं या फिर वसा खाते हैं या प्रोटीन है, ये सारे के डीएनए आरएनए है, ये सब बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। डर्मेटोलॉजी का मतलब है त्वचा और उससे संबंधित अध्ययन, त्वचा का अध्ययन, त्वचा और उससे संबंधित अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। वापस बोल रहा हूँ, फिजियोलॉजी मतलब शरीर के कार्यकी का अध्ययन है, एनाटॉमी का मतलब शारीरिक संगठन का अध्ययन है,
बायोकेमिस्ट्री मतलब जैव रसायनों का और अणुओं का अध्ययन है। डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा का अध्ययन है। अपने पास में मानव त्वचा का अध्ययन है डर्मेटोलॉजी। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4। डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा का अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे दे रहा है मधुमक्खी के पालन से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया, किससे संबंधित है? मधुमक्खी के पालन से। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, देखो एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन, हॉर्टिकल्चर मतलब फूलों या बागवानी का अध्ययन, पीसीकल्चर मतलब मत्स्य अध्ययन, मत्स्य पालन। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा मधुमक्खी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1। एपीकल्चर को ही मधुमक्खी पालन कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जीवों के संक्रमण से संबंधित के विरुद्ध प्रतिरक्षी या प्रतिरोध बनता है, तो इस प्रतिरोध यानी विरोध करने की क्षमता जो बनती है उसको क्या कहते हैं? हीमोलॉजी में रक्त का अध्ययन है। इम्यूनोलॉजी मतलब प्रतिरक्षा अध्ययन है या प्रतिरोधी क्षमता को आपके पास में विरोध करने की क्षमता। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान है, छोटे छोटे जैसे विषाणु है, जीवाणु, विशेष रूप से जीवाणु कवक है, वो सूक्ष्म जीव विज्ञान। पैथोलॉजी मतलब रोग विज्ञान, रोगों के बारे में अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाता है। तो रोग विज्ञान पैथोलॉजी हुआ, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी हुआ, प्रतिरक्षा और प्रतिरोधी अध्ययन इम्यूनोलॉजी हुआ, रक्त का अध्ययन हीमोलॉजी हुआ। आपसे क्या पूछ रहा है? जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, 2 नंबर इसका सही उत्तर है। इम्यूनोलॉजी यानी संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधों का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कीटों के अध्ययन को कहते हैं, देखो नाम से पता चलेगा आपको, एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी, ऑटोलॉजी मतलब स्व प्रतिरक्षा, फिजियोलॉजी मतलब शरीर कार्य की, एंथ्रोपोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन। आपसे जो प्रश्न दिए गए हैं 4 ऑप्शन चेक करें। कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन हो गया, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन हो गया, ऑटोलॉजी स्व प्रतिरक्षा का अध्ययन हो जाएगा, फिजियोलॉजी शरीर की कार्य प्रणाली, शरीर कार्य की या कार्य प्रणाली, जो भी शरीर के अंग किस प्रकार से काम करते हैं, जैसे यकृत का कार्य है या फिर आपके पास में जीभ का कार्य है, आमाशय का कार्य है, ये सारे शरीर के अंगों की कार्य प्रणाली को फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है? कीटों के अध्ययन के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। कीटों के अध्ययन को हम लोग बोलेंगे क्या? एंटोमोलॉजी, मतलब कीटों के, कीट पतंगों के अध्ययन को ही आपके पास में एंटोमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का संबंध किससे है? देखो उत्तक मतलब है हिस्टोलॉजी, या इसको बोलते हैं उत्तक विज्ञान कहते हैं। उत्तक विज्ञान, हिस्टोलॉजी, उत्तक। विषाणु का संबंध आपके पास में है वो वायरस से है, जीव द्रव्य का संबंध कोशिका से है, और साइटोलॉजी खुद शरीर संगठन का आधार है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक से संबंधित है, विषाणु से संबंधित है, जीव द्रव्य संबंधित है, कोशिका। तो आपका उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन, उत्तक मतलब हिस्टोलॉजी। 1 नंबर उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 के बारे में देखो, अब बात करें उत्तकों की संरचना का अध्ययन। उत्तकों की संरचना का अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाती है। उत्तकों की संरचना से संबंधित अध्ययन। थोड़ा सा
प्रश्न में चेंज आएगा, बाकी वैसे वैसे। साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन करोगे, मायोलॉजी मतलब पेशियों का अध्ययन करोगे, हिस्टोलॉजी मतलब ऊतकों का अध्ययन करोगे, एनाटोमोलॉजी मतलब अंगों का या शारीरिकी का, शारीरिक संगठन। वापस चेक करें, ऊतकों की संरचना का अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाती है साइटोलॉजी मतलब कोशिका अध्ययन, मायोलॉजी मतलब पेशियों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी मतलब ऊतक का अध्ययन, शारीरिक संगठन के अध्ययन को एनाटॉमी बोलते हैं। तो आपका उत्तर होगा ऊतकों का। 3 नंबर ऑप्शन सही है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, 3 नंबर उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रश्न पूछा है जीरेंटोलॉजी का संबंध किससे? जीरेंटो नाम से पता है, जीरेंटो का मतलब होता है वृद्धावस्था, बुढ़ापा, बुढ़ापा या वृद्धावस्था। तो शिशु का मतलब है संबंध है पीडियाट्रिक से। महिलाओं में आपके पास में गायनो, वृद्ध के लिए जीरेंटो, त्वचा के लिए डर्मेटो। त्वचा के लिए क्या शब्द आएगा बोलो? डर्मेटो। वृद्ध के लिए जीरेंटो, जीरेंटो, जीरेंटो मतलब वृद्ध, त्वचा मतलब डर्मेटो, महिला मतलब गायनो, शिशु मतलब पीडियाट्रिक्स। आपसे क्या पूछ रहा है? जीरेंटोलॉजी का संबंध में किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्धावस्था, वृद्धों के बारे में या वृद्धावस्था से संबंधित जो परिवर्तन है उनका अध्ययन करना जीरेंटोलॉजी कहलाता है। उत्तर नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ।